नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संकल्प क्लासेस ऑनलाइन। संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक की परीक्षा 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच संपन्न हो रही है। इस परीक्षा में 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान, इसके अतिरिक्त गणित, रीजनिंग, तर्क शक्ति, अभिरुचि परीक्षण इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मूल विधि के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की। इसकी बात करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिल सके। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका जो मूल रूप से नाम है वह है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में होता है। हम यहाँ पर आपको मेन जो टॉपिक्स हैं जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा आपकी निकट है और इसको विस्तार से पढ़ने का समय अब नहीं है, तो जो मेन प्रश्न हैं, जो प्रमुख प्रश्न हैं, प्रमुख टॉपिक हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग गठित किया जाता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत गठित किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होता है, तो धारा 3 के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी और को नहीं बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें हम आपको बताते हैं कि 8 जो सदस्य होते हैं उनमें एक सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, एक सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग से, अनुसूचित जाति आयोग से, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग और एक राष्ट्रीय महिला आयोग से होता है। इसके अतिरिक्त जो 4 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, या 2 सदस्य वो हो सकते हैं जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का विशेष और व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव हो। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मेन प्रश्न ये है कि मानवाधिकार की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है। तो धारा 2 घ, इसको हिंदी में वर्णित किया गया है संविधान में। 2 घ, धारा 2 घ के अंतर्गत मानवाधिकार की परिभाषा आती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनको नियुक्त करने के बाद इनको हटाने की भी प्रक्रिया हो सकती है कि इनको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। तो इनको हटाया जा सकता है, लेकिन केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। यदि उनके विरुद्ध कदाचार या असमर्थता का दोष सिद्ध हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, या मानसिक या शारीरिक कमजोरी या शैथिल्य सिद्ध हो जाता है, या कोई अन्य दोष उन पर सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो एक समिति का गठन होता है, उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उस प्रधानमंत्री
कि वो जो समिति होती है उनकी अनुशंसा पर उनकी सिफारिशों के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आयोग का गठन करते हैं और अध्यक्ष और सदस्यों का गठन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं वो यह है कि एक सचिव होते हैं जिनको महासचिव कहा जाता है, जो आयोग के मुख्य कार्यपालक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य मानवाधिकार आयोग बनता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं राजकीय मानवाधिकार आयोग। इसमें भी सेम यही होता है। इसमें जो इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनको हटाता भी राष्ट्रपति ही है। ठीक है, सॉरी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, परंतु इनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन यदि कोई नियम बनाना है, कोई नया संशोधन करना होता है, तो ये शक्ति राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में निहित है। दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु इनकी समयावधि अधिकतम 70 वर्ष की है। यदि कोई 70 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वो 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाने से पहले जो इनकी सिफारिशें होती हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। एक समिति गठित होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में परिवर्तन में आया था, यानी कि लागू हुआ था। इसके अंतर्गत 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार, सबसे प्रमुख प्रश्न जो पूछा जाता है और ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न भी है, वो ये कि मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। हम आपको बता दें, अप्रैल मई 1968 के दौरान मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 20वीं वर्षगांठ के आयोजन पर ईरान में, यानी तेहरान में, ईरान में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया इससे पहले एग्जाम में। ठीक है, इसके अतिरिक्त मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में इतना इनफ है। इतने में आपको कम से कम 1 या 2 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे। प्रमुख प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, बस आप इसकी तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको और भी नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आप इस चैनल को संकल्प क्लासेस ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिल सकें। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।